जो भी चीज़ें बिजनेस से कंट्रोल के बाहर होती है और वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और यही है आज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया या गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया या लोगों के फैशन में चेंज आया, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है, These are the forces that are outside the control of a business enterprise that may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों का टोटल होता है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। जैसे गवर्नमेंट ई व्हीकल्स पे सब्सिडी दे और साथ में पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ने लग जाए, तो इन चीज़ों को मिलाकर जो आउटकम निकलेगा वो टोटल है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब जो किसी इंडिविजुअल इंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे उस कंपनी के इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स या सप्लायर्स। जनरल फोर्सेस में वो चीज़ें आते हैं जिसका इम्पैक्ट सभी बिजनेस पर होता है। इनमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में चेंज होना आता है। तीसरा, इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जैसे अगर लोगों का अपने हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ेगा तो इससे हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, लेकिन इससे जंक फूड और जो अनहेल्दी प्रोडक्ट होते हैं उनका सेल घटेगा। तो ये इंटर रिलेटेड है। अगला, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब है कंटिन्यूसली चेंजिंग। बिजनेस को हमेशा बदलते रहना होता है। कभी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होता है तो कभी कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होना होता है। पांचवा, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अनसर्टेन है क्योंकि ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कोविड-19 के कारण कई चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस से लेकर वर्क फ्रॉम होम और फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी कुछ टाइम के लिए बन रहा, तो चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। ये पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। छठा, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसको पूरी तरह से समझना मुश्किल है। सातवां, रिलेटिविटी। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग रीजन में अलग है। जैसे इंडिया में अगर साड़ी का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे कंट्रीज़ में भी इसका डिमांड हो। ये कंट्री टू कंट्री अलग हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकते हैं। मारुति उद्योग स्मॉल कार के मार्केट में लीडर बन गया क्योंकि उन्होंने स्मॉल कार्स की ज़रूरत को समझा और उसको लॉन्च किया। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर कंपनीज थ्रेट और वार्निंग सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फेसबुक ने यह देखा कि व्हाट्सएप का यूजर बेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो फ्यूचर में फेसबुक के लिए थ्रेट हो सकता है, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को वहीं खरीद लिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर कंपनीज उन थ्रेट्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा, सोसाइटी ही बिजनेस के सभी इनपुट का सोर्स है। इनपुट जैसे कि फाइनेंस, लेबर, मशीन या रॉ मटेरियल, ये सभी बिजनेस को सोसाइटी से ही मिलता है। और जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, वो भी सोसाइटी को ही सेल किया जाता है। चौथा, हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। आज बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। बिजनेस को इफेक्टिवली रन करना है तो उसको उन चेंजेस के साथ बदलना होगा। पाँचवा, हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इसको समझकर बिजनेस एंटरप्राइज अपने फ्यूचर के प्लान बना सकते हैं और कंपनीज के पॉलिसी बना सकते हैं। छठा, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसको समझ के बिजनेस एंटरप्राइज वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो